गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। हम जो है पहले तो स्वागत है आपका। पढ़ो एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट की चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? जल्दी से नाम पढ़ के बताओ। एक चोट्टे की कहानी। क्या है? एक चोट्टे की कहानी, यानी कि द थीफ स्टोरीज। जब एक कहानी है। राइटर कौन है इसका? राइटर बताओ मुझे कि राइटर हु इज दी हु इज दी राइटर। राइटर कौन है? जल्दी से बताओ मुझे कि राइटर कौन है। इसका राइटर है, मिट जाएगा ना जल्दी। हाँ, रस्किन, BOND, रस्किन बॉन्ड। कौन है इसका राइटर? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, हम जो है रस्किन बॉन्ड के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। ठीक है, रस्किन मतलब एज एन कहानी उसकी है, लिखी उसने है, तो हम उसके इधर उधर उसकी कैरेक्टर्स जो होंगे उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। तो बेसिकली एक शॉर्ट एंड समरी में बता देता हूँ पहले कहानी क्या है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसको अच्छे अच्छे शब्द आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे। भाई, ये कहानी का मतलब ये है कि एक चोट्टे की कहानी, यानी कि कहता थीफ स्टोरी, कि एक चोर की कहानी। तो अब इसके अंदर क्या है? तो हमारे पास कितने करेक्टर होंगे? दो। दो करेक्टर हैं। एक तो भाई एक है अनिल। कौन है? अनिल। अनिल, ठीक है। एक है कौन? हरी। हरी, हरी सिंह। हन्नी सिंह नहीं, हरी सिंह। ठीक है, ये दो के ऊपर इर्द गिर्द घूम रही है कि भैया अनिल अनिल जो है वो अपना दोस्त वोस्त बनाता है। और ये कहानी अपना आप इसमें देखोगे कि भाई क्या होएगा, छोटे के जो चोर है वो क्या करता है। तो भैया ये है कि हरी सिंह नाम का एक चोर है जो 15 साल का है। वो अनिल को देखता है कि भाई अच्छा चलो इसकी शादी की जाए, धोखाधड़ी, इसी को ही उठा लिया जाए, है ना। उठा लिया जाए, जिन किडनैपिंग नहीं। कभी सोचो कि किडनैपिंग हो रही है? नो, नॉट किडनैपिंग। इनको चोरी ठगी करी जाए इनके साथ, कि झूठ झूठ फरेब के साथ, है ना। झूठ फरेब के साथ इनकी ठगी करी जाए। तो क्या वो उनको धोखा देगा? क्या वो उनके सारे पैसे लेके भाग जाएगा? आइए देखते हैं। अगर कहानी ज्यादा लंबी हुई तो फिर हम इसका पार्ट 2 भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी को। उससे पहले भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब भाई पहला क्वेश्चन इसमें जो उठ रहा है इनका, वो क्या उठ रहा है? वो ये है कि हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, कि भाई आई कौन है। आई है इसके अंदर, ये हम नहीं बताने वाले। ये अब जो तुम टी को थी भी मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, ये हम नहीं बताना। कहानी पढ़ के पता लगेगा आई कौन है। ये वैसे यहाँ से दिख रहा है। आई है थीफ। कौन है? थीफ। आई जो है वो है, चल रहा है ये, सॉरी मतलब पेन खाली पड़ा है। लेकिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार ऐसे में, अगर उस चार्ट टेबल को चलाऊंगा ना। तो हाँ, आई कौन है? आई है, देखो ऐसे अलग 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 स्ट्रोक अलग अलग लगते हैं इसके अंदर। आई है थीफ। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, कि मतलब फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हाथ मारना। इस ये कहाँ हाथ मारेगा? किसको मारेगा हाथ? मतलब हाथ है जन थपकी नहीं, थपकी नहीं मारनी है। थपकी नहीं मारना, वो अलग है। ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। तो भाई पहला शुरू है, व्हाट डज ही गेट रनील इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। ये सब हमें पता लगने वाला है इसके अंदर। ठीक है, चलो जी शुरू करो। तो ये शुरू होती है ऐसे, देखो। आई वॉज स्टिल अ थीफ, कि भाई मैं अभी भी चोर हूँ। देख रहे हो, दुख में है भाई, वो बुरा काम कर रहा है, वो दुख में है, वो मैं अभी भी चोर हूँ। अच्छा, इससे पहले बाबा, इससे पहले हम शुरू करें, मैंने फुटप्रिंट विदाउट फीट में पहले चैप्टर के ट्रिकी वाले के क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं, उसको देखो।
लाइक कर दो, धमाका मचा दो, है ना। और इसकी भी डाल दूंगा, चैप्टर तो जान दो। और कमेंट में यूं बता दो यार, तुम्हारा मामला कैसा पानी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रही पढ़ाई है। इतनी वीडियो डाल दी, पढ़ो यार उससे, तभी तो फायदा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं कि वो कह रहा है यार, आई वॉज स्टिल अ थीफ, अब मैं चोरी हूँ। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं, आई वॉज स्टिल अ थीफ, जब मैं नील से मिला। मैं चोरी था जब मैं नील से मिला। दो ओनली 15, जब मैं कितने साल का था, 15 साल का। कितने साल का था, 15 साल का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि भैया एकदम मजा हुआ, हाथ की सफाई करने वाला चोर था, एकदम चटाक, मस्त, है ना। अनिल क्या देख रहा था, अनिल वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यानी कि अनिल जो है एक कुश्ती का मैच देख रहा था। जब अप्रोच मतलब तो क्या होता है, अब भाई सारे कह रहे हैं कि भैया समझाओ, एक एक वर्ड को समझाओ। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, उसके बात करना, उससे अप्रो उसके पास जाना, है ना, कि भैया मैं आपके पास अप्रोच अप्रोच लेके आया हूँ, अप्रोच, ऐसा ऐसा, है ना। कि ही वॉज अबाउट 25, कि 25 साल का, लंबा पतला, है, एकदम इजी गोइंग आदमी है, जिंदगी चल रही है। काइंड और सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, कि भाई सिंपल सीधा साधा लड़का है, पागल सा। इसे दुनिया में भाई, असल दुनिया में उसे पागल कहा जाता है, सीधे को। ये जो कहते हैं ना, इनडायरेक्ट में वो वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, चटक, चटक चार्ली, है ना। तो ये यूज करते हैं कि बावला है, बावला नहीं है, यू को पागल है, समझ नहीं है उसे दुनिया की, ऐसा। आई hadn't had much luck of late and, ये वर्ड क्या आया भाई, ये बताओ। ये जो वर्ड आया, इसका मतलब मुझे जल्दी से समझाओ, क्या है ये। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं उसके कॉन्फिडेंस में, मतलब वो कह रहा है मुझे लगा नहीं था कि मेरा लक इतना अच्छा काम कर रहा है। आई hadn't had much luck of late, लक ऑफ लेट का मतलब होता है अच्छा लक होना, कि भाई लक तो है पर अच्छा है ना। थॉट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसने क्या कहा, कैसे शुरू करी, यू लुक बिटर रेसलर योरसेल्फ, अरे भाई साहब आप भी पहलवान लग रहे हैं, है ना। उसने बोला, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, फ्लैटरी मतलब झूठी तारीफ, फट्टे पे चढ़ाना, मक्खन लगाना, है ना। कि अरे भाई एकदम है, शाहरुख 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 लग रहा है। हाँ, सर पे मटका रख के कहते एकदम शाहरुख, शाहरुख लग रहा है, ऐसा उसको बोल दो, अरे भाई सो जो यार तुम तो एकदम स्मार्ट लग रहे हो मेरे भाई, अरे बड़े भाई बहुत बढ़िया लग रहे हो, बड़े भाई बहुत बढ़िया यार, पहलवान लड़ लो यार, तुम भी जीत जाओगे इनसे, ये क्या है तुम्हारे आगे, ऐसा करने लगा उसके आगे। तभी उसने बोला, तू भी तो पहलवान ही है, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब कि मतलब एक शांत अंदाज में, शांतिपूर्ण अंदाज मतलब क्या होता है, कि मैंने शांति से बोला कि हाँ रेसलिंग तो भाई हम भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं यार, इतना नहीं करते, कि आई डू रेसलर अ बिट, थोड़ी थोड़ी करता हूँ। तभी उसने कहा, भाई व्हाट इज योर नेम, अनिल ने बोला, व्हाट इज योर नेम प्लीज। उसने कहा, हरी सिंह। तभी उसने बोला, यो यो हनी सिंह, कह रहा यो हनी सिंह नहीं, हरी सिंह, कह रहा अच्छा हरी सिंह। मैंने झूठ बोला कि भाई, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हमेशा नया नाम लेता हूँ, तुम्हें इसका असली नाम इसमें पता ही नहीं चलेगा, इस चुट्टे का असली नाम क्या है, चाहे इसका असली नाम जो है वो हो, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी नाम सोच लो यार, जो तुम्हारा मन हो, जो भी मन हो वो। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचा के रखी है और मेरे पुराने साथियों से। अब इतनी सारी इंट्रोडक्शन इन्होंने कर लिया। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग और थ्रोइंग ईच अदर।
भाई वेल ऑयल्ड मतलब अच्छे से एकदम तेल से मालिश किए हुए पहलवान जो होते हैं वे, है ना, उनके बारे में बात करी। उन उन वो जो चिल्ला रहे थे आ ऊ ई या, ऐसे ऐसे आवाज निकाल रहे थे। यहाँ पे मैं निकाल नहीं सकता, मेरी चांटा लग जाएगा। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को उठा के इधर उधर फेंक रहे थे। यार तेरी, आई डिडंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। हेलो अगेन, उसने फिर से बोला। कि उसके पीछे पीछे आराम से चलता रहा कि वहाँ ठीक है, हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। उसने फिर बोला हेलो अगेन, और मैंने तभी आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करा, वो था मेरी स्माइल का। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। उसने बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। उसने कहा ए बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, बट आई कांट पे। मैं क्या पैसे दूंगा, मैं खुद गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। पेट पलट जाता है यार मेरा बार बार, सॉरी। हाँ, आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, कि मैंने सोचा 1 मिनट तक तो, कि मुझे लगता है गलत आदमी को वो कर लिया, आई हैड मिसजज्ड माय मैन, कि भाई गलत आदमी जज कर लिया मैंने। मैंने उससे पूछा आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, खाना वाना तो खिला देगा या फिर अपना छोड़ देगा। और हाँ, अरे एक शब्द तो पीछे बताना भूल ही गया, कहानी के फ्लो फ्लो में सब छूट जाता है। अपीलिंग तो मतलब क्या होता है, अपीलिंग का मतलब क्या होता है, देखो शब्द गायब हो गया, जल्दी बताओ। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एंगेजिंग। अब बोले सर जी इंग्लिश में बोल दिया यार, हिंदी बता दो। मतलब के सुंदर, आकर्षित। हाँ, अब उसने पूछा भाई समझो कहानी में डूब जाओ, है ना। हाँ, तभी मैंने पूछा भाई हाँ खाना वाना तो खिला देगा ना तू, दो करेक्टर है ना ये तो, दो अलग अलग आवाज में बात करेंगे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, खाना वाना तो खिला देगा। उसने बोला कैन यू कुक, है। उसने पूछा, किसने पूछा, अनिल ने पूछा। हाँ भाई खाना बना सकता है तू। उसने कहा यस जी आई कैन कुक। उसने बोला हाँ जी खाना वाना तो बना सकता हूँ मैं। तो फिर से झूठ बोल लिया। चोट्टा है, झूठ ही बोल लेगा, चोट्टा कौन से सच बोल लेंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तू खाना बना सकता है तो भैया मैं तुझे खाना खिला सकता हूँ। उसने कहा अच्छा। वो मुझे अपने कमरे पे ले गया। कहाँ था इसका कमरा, ओवर दी जमुना स्वीट शॉप, जमुना की मीठे की दुकान के ऊपर। ओए होए, नीचे भाई साहब समोसे जलेबी हैं, ये तल रहा हूँ, कचौड़ी बन रही है खचखच खच। उसके ऊपर इसका कमरा है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी, कि मैं बालकनी में जाकर सो जा। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट बी हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। इसने खाना तो बना दिया, इसने कहा अच्छा भाई चल बना देता हूँ खाना। उसने भाई वो खाना किसे दे दिया, बाहर जो कुत्ते घूम रहे थे, ले भाई तू खा ले। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, कि भाई चल सो जा, यहाँ मत घूम। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंस ही रहा था। हंसी जा रहा था, वो भी हंसे जा रहा था, ये भी हंस रहा, पागल थे दोनों के दोनों ही। अनिल भी हंस रहा था, हरी सिंह भी हंस रहा था। अब क्या करें, मजबूरी है नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, लेटर ही पैटेड ऑन मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसने मुझे खाना बनाना सिखाया है, टीच मी टू कुक, ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट अ होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, कि भैया अब मैं तुझे, तू चोर ना बना रहा है भाई, पढ़ लिख, पढ़ ले। ये तो कोई सिखा रहा, गिनने सिखा रहा है, सिक्का गिनने सिखा रहा है, ये है अनिल। ये कौन है, ये ये है अनिल, और ये है नकली हनी सिंह, नकली हरी सिंह, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ओ माइक लिया मैंने, ओ सॉरी। वो क्या कह रहा है, उसने वही उसने कहा मैं तुझे जोड़ना सिखा दूंगा, जोड़ घटा जमा सब सिखा दूंगा, है ना, सब कुछ सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, कि मैं बहुत भाग्यवान था, ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, कि अगर मैं एक बार मुझे पढ़ना लिखना आ गया, फिर तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं अचीव नहीं कर सकता। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कि मैं मजा आया उसके साथ। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग
then would take my time buying the day supplies, usually making a profit of a rupee a day. I think he knew I made a little money this way. He didn't seem mind की वजह से उसने बोला भाई अंकल जी 30 रुपए का सामान आ रहा है, दे देना 30 रुपए। उनने 30 रुपए दे दिए। सामान कितने का आया? 25 रुपए का। अंकल जी ने 5 रुपए कमा लिए उनने। जो भाई मुझे लग रहा है जो हरी सिंह है इसमें एक या पाएगा, जिनके अंदर चटक ज्यादा होती है वो है ये। चलो जी अगले पेज पे चलते हैं। ओह, पीछे वाले पे चले गए। ठीक है। अब क्या है? अनिल मेड अप मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड, इसको पीछे करो, ही वुड बोरो 1 वीक लैंड देन नेक्स्ट। अच्छा, तो भैया ये क्या कह रहा है कि वो इरेगुलरली इरेगुलरली पैसे मंगाता था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, भाई ये जो शब्द है ना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये जो शब्द है इससे पता लगेगा। वो एक से उधार लेता दूसरे को उधारी दे देता, एक से उधार लेता दूसरे को उधारी दे देता। यही कुत्ता की जिंदगी चल रही थी इनकी भाई। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक। वो अगले चेक के लिए चिंता में बैठा रहता, अरे क्या होएगा, है ना। बट एज सुन एट इज अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और बाहर जाके अपना सेलिब्रेशन करके सारे पैसे उड़ा देता पागल। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, की वह मैगजीन वगैरह के लिए लिखता था। एक शाम ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक रात जो है वो पैसे लेकर आया, saying he had just sold a book to a publisher, कि उसने एक पब्लिशर को बुक बेच दी। उस रात I saw him tuck the money under the mattress। उसने गद्दे के अंटे में पैसे रख दिए। अंटा मतलब ये गद्दा, गद्दे के नीचे पैसे रख दिए यहाँ पे। ठीक है। अब आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। एक महीना हो गया था भैया काम करते हुए। कैसे? अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, चीटिंग के अलावा भी, है ना। एमआई के एकदम झटके मिल गया मेरा। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑफ दी शॉपिंग। अब क्या कह रहा है? हैडंट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क, कि भैया इतनी देर तक तो मैंने कभी वो काम करा नहीं था। लेकिन अब इसकी भाई है, इसकी भी तो प्रोफेशन है आपके हरी सिंह का। इस हरी सिंह के प्रोफेशन में इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या अपॉर्चुनिटी है भैया? पैसा दिख गया इसे। और अनिल के पास, अनिल ने इसे चाबी दे रखी थी डोर की, मतलब जो गेट है इनका उसकी चाबी दे रखी थी कि ले भाई दल्ले काम कर लिए और सो जाइए खा जाइए। वो तो भैया अपना इसके पास तो पूरी एक्सेस थी। और वो ही एक सबसे ट्रस्टवर्दी आदमी था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। और उसके मन में एक तरफ ये भी चल रहा कि यार चोरी तो कर रहा हूँ पर ये सबसे ट्रस्टिंग आदमी मिला मुझे, कि भैया इतना ट्रस्ट तो मुझ पे इसके बाप ने भी नहीं करा, हरी सिंह के, है ना। अब जो है ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एंड दैट इज व्हाई इट इज वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि भैया इतना ट्रस्टवर्दी आदमी मिल रहा है इसको तो चोरी करना भी मुश्किल है। किसने मुझ पे इतना भरोसा कर लिया कि चोर भी 2 मिनट के लिए हैरान रहा, अरे कितना पागल आदमी है यार, अनजान पे भरोसा कर लिया, बेवकूफ कहीं का। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। लालची आदमी को चोरी करना बहुत आसान है। लालची को तो आप चोरी कर लो साले को से, उसको तो नोच खाओ। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। ये देख रहे हो, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, कि मतलब वो तो जो लालची आदमी है वो तो करता ही है कि भाई इसे चोरी करो इसके साथ तो। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। ठीक है। क्योंकि वो कह रहा भाई जो लालची आदमी है उसको तो चोरी, उसको चोरी कर लो, ठीक है, और वो चोरी भी होनी चाहिए उसके साथ। पर जो केयरलेस आदमी होता है उसके साथ चोरी करोगे उसका तो होश भी नहीं रहेगा पागल आदमी को कि अबे चोरी होगी मेरे साथ, चोरी हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं साला चोरी हो रही है, अबे हो क्या रहा है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that taken all the pleasure out of the work, कि यार उसे पता ही नहीं लगे कि उसके साथ चोरी हुई। तो उसने सोचो कि जितने पैसे वो लाया उसने चुरा लिए और वो बोल के चला गया कि अंकल जी छुट्टी चाहिए 5 दिन की। उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जा। वो अपना चला गया। अंकल जी वो उसने की 500 गड्डी उड़ा के ले गए इसकी, है ना। ऐसे वो यही कहना चाह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अब आगे और क्या बोल रहा भाई? वेल इट इज टाइम आई डिड रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डोंट टेक द मनी, ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। ठीक है। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। उसने अपने मन को टाइट करा, ओए तू इसी के लिए आया था, यही करने आया था तू, चोरी कर चोरी कर।
इसने खुद को समझाया, ठीक है, कि भाई चलो चोरी करो चोरी करो चोरी करो। और ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये अच्छा आगे के पार्ट के क्वेश्चन है, रीड एंड फाइंड आउट है कि भाई हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट, व्हाट डज ही से, हाउ डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। ये आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसमें हम अभी डिस्कस करके टाइम नहीं खोएंगे क्योंकि कहानी छोटी है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ओ बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसे तो, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये कह रहा है, अनिल वॉज asleep, अनिल सो चुका था, चांद की रोशनी बालकनी की ओर चली आ रही थी, है ना, एंड उसके पिलंग के ऊपर गिर रही थी। वो जमीन पे बैठा, सिचुएशन का आकलन करा, कंसिडर्ड द सिचुएशन, इफ आई टुक द मनी, और अगर मैं पैसे ले लूं और 1:30 बजे की एक्सप्रेस लखनऊ वाली पकड़ लूं, हैं, अरे अनिल शांति से सो रहा है, उसने प्लान बना लिया कि भाई ऐसा करते हैं, पैसे उठाते हैं और 1:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के भाग जाएंगे। स्लीपिंग आउट ऑन द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट आउट अप टू द बेड, अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, एकदम टेंशन फ्री होकर सो रहा था बंदा, एकदम रिलैक्स। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन द फेस, कि उसके मुंह पे ज्यादा मार्क्स, मतलब चोट चाट नहीं भाई, चोट पीट, टेंशन, माथे पे तेवड़ी, रिलैक्स होकर सो रहा था वो। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, कि भाई उसके तो ज्यादातर स्कार्स ही थे। अब इसने बोला है कि भाई मार्क्स इसने 2 वर्डों का इसलिए इस्तेमाल करा है, एक तो उसके माथे पे शिकन और दूसरा उसके मुंह पे जो निशान लग रहे होंगे। इसमें एक ही आदमी ब्लेड घुमाता रहता है वो, और क्या करेगा। उसने अपना हाथ धीरे से गद्दे के नीचे डाला, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे की तलाश में, तब भी मिल गए वे। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, एकदम शांति से सूप करके निकाले, सूप सूप। आई ड्रू, ये देखो वर्ड्स को पकड़ो, है ना, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, एकदम सूप करके निकाल लिए। अनिल ने थोड़ी सी आहें ऐसी भरी सोते हुए, ऐसा करके, और उसने करवट ले लिया, उसने उसकी तरफ करवट ले लिया। आई वॉज स्टार्ल्ड, और जैसे वो पैसे निकाल रहा है उसकी तरफ उसका मुंह है, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप वो बाहर चला गया। आई वॉज स्टार्ल्ड, स्टार्ल्ड ये वर्ड देख रहे, स्टार्ल्ड, स्टार्ल्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, स्टार्ल्ड का मतलब क्या होता है। वो पॉज हो गया भाई, एकदम हवा भचक्का हो गया कि और ले भाई, यू क्या हो गया भाई, ठीक है। तभी व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, चोरी करके भाग गया। आई हैड द नोट्स ऑन माय वेस्ट, हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माय पजामा, उसने अपने पजामे के नाड़े से बांध लिए। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपए थे 50-50 के नोट में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, 2 हफ्ते के लिए वो कह रहा, मैं 2 हफ्ते के लिए अमीरों की जिंदगी तो जी ही सकता हूँ, है ना। भाई स्टेशन पहुंच गया बंदा। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, में टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, ठीक है। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कि भाई मैंने कभी जिंदगी में साला टिकट नहीं खरीदा, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वाज मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस चलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed and I should be able to jump into one of the carriages, but I hesitated. बस अब भाई यहाँ से, अब जो ये चोटा है, यहाँ से अब इसके मन हृदय परिवर्तन दिखाया जाएगा। किस लिए हेजिटेट हो गया भाई वो, फॉर सम रीजंस, कुछ कारणों से। आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, वो खड़ा रहा कि नहीं यार कुछ गलत कर रहे हैं, जिंदगी ऐसी ही नहीं है, कुछ हम गलत कर रहे हैं। ट्रेन जा चुकी थी, मैं अपने आप को अकेला खड़ा पाता हूँ, कहाँ पर, शांति से पड़े हुए एकदम सुनसान बियाबान प्लेटफॉर्म पर। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं थे जो उस पर भरोसा कर सके, जो उसकी मुसीबत के टाइम पे उसकी हेल्प कर सके। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, है ना, कि भाई मैं किसी को
क्या क्यूरियस बोला ना कि भाई सस्पिशन आ जाएगी कि भाई ये क्यों रुक रहा है यहाँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज अ मैन, जिसके साथ उसने चोरी करी थी, कि मैं सिर्फ उसी आदमी को जानता हूँ। धीरे धीरे वो बाजार की तरफ चला। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, है ना। आई एम इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, भाई मैं अपने छोटे से कैरियर में था चोर के। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि भाई जो आदमी है वो कैसे कैसे फेस बनाते हैं जब उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। लालची आदमी डर, अमीर आदमी गुस्सा, गरीब आदमी ठीक है यार, हो गया, अब क्या करे। गरीब तो बहन का गरीब है, कितना ही चुरा लेगा उससे, साला गरीब ही चुरा लेगा तुमसे। बट मुझे पता था अनिल का फेस कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ चोर हुआ है। वो चोरी नहीं हुई है, वो दगाबाजी हुई है, धोखा हुआ है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि थोड़ा सा दुख होएगा, मनी के लिए नहीं, भरोसे के लिए, कि उसने वो भरोसा खो दिया। मैं एक मैदान में जाता हूँ, फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। अबे इतना बड़ा साला, इतनी इंग्लिश लिख दी इसने, ये मैदान को ग्राउंड लिख देता। मैदान लिखा है, मैदान, ये देखो, मैदान। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, बेंच पर बैठ गया। नाइट वॉज चिली, ठंडी थी नाइट, कैसे, नवंबर की, हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी, उसे थोड़ा सा अनकंफर्ट कर रही थी। रेनिंग और एकदम तेज होगी भाई, धीरे धीरे से तेज होगी। उसके पजामा, उसकी कमीज, भाई एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं उसके मुंह पे, भाई ठंडी हवा लगी जा रही है। वो चिंता में बैठा हुआ है कि अबे यार चोरी कर ली यार मैंने तो, है ना, कि अरे यार मैं तो चोरी कर ली, अब क्या होएगा। वो धीरे धीरे भाई देखता नोट गीले हो रहे हैं, रात देखता आधी रात हो चुकी है। टंग 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 टंग, आधी रात हो गई है, नोट गीले हो चुके हैं, अनिल के पैसे थे। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, learn to write whole sentence anymore. कि अब वो सोच रहा है कि यार अब वो सुबह मुझे पैसे देता, मैं सिनेमा चला जाता, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बनाऊंगा, है ना, और अब तो मेरे पास सारा पैसा है तो मैं क्या ही करूंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट टू थेफ्ट, कि भाई मैं ये सब चीजें चोरी की एक्साइटमेंट में भूल चुका था, है ना। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, कि अगर मैं एक पूरा सेंटेंस लिखना सीख गया तो मुझे लगता है कि ये जो चुटपुट चुटपुट पैसे जो मैं चुराता हूँ इससे ज्यादा है मुझे कुछ लाके दे देगा। इट वॉज a simple matter to steal and sometimes just a simple to be caught। पर लाइन बहुत बढ़िया ही है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, कि भाई चोरी चकारी तो होती रहती है, सिंपल है, चोरी कर लिया, पकड़े गए, फिर ठीक है कोई बात नहीं। पर बड़ा आदमी बनना बहुत मुश्किल है। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि भैया मैं अब सीधी बात कहूँ तो बस सिर्फ मुझे पढ़ा और लिखा और कुछ मत कर, तो सिर्फ पढ़ा। वो भाग कर गया नर्वसनेस में उसके रूम की तरफ, डम 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 डम, दुख दर्द आंसू बह रहे हैं आंख में से उसके, दुख के आंसू, कि नहीं यार गलत कर दिया मैंने अनिल के साथ, ये क्या कर दिया अनिल के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो नर्वस था कि रे अनिल ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरे भक्की भर देगा मेरे अंदर, है मुझे एकदम धपेल देगा गद्दे पे बांध के, धड़ा धड़ दह चाटे दह बेल्ट, दह चाटे दह बेल्ट, क्या करूंगा मैं। पर उसने हिम्मत जुटाई, वो गया। इसने क्या बोला, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। भाई इसने बोला कि भाई यार मैंने चोरी तो कर ली, चोरी करनी आसान है, उस चोरी को वापस से उसको उस सामान को वापस करना बहुत मुश्किल है, वो भी अनडिटेक्टेड। उसने धीरे से गेट खोला, कुछ मिनट के लिए डोरवे पे खड़ा है वो। चांदनी चांदनी रात है पर क्लाउडेड है क्योंकि बारिश आई है। अनिल अभी भी सो रहा है। वो चुपचाप उसके सर की तरफ गया और वो देखता है कि आई क्लैप टू द हेड ऑफ द बेड। खासो मत, अनिल उठ जाएगा।
I crept to the head of the bed and many hand came up with the notes. और तभी उसका हाथ नोट की तरफ जाता है, धीरे से आराम से गद्दे के नीचे रख देता उसके बेड, एकदम उसके सर के नीचे से करके। और वो देखता है उसकी सांसें उसके हाथों पे महसूस हो रही है, क्योंकि वो एकदम करके रखता है। वो कुछ मिनट के लिए शांत हो गया, वो एकदम से अपने हाथ को एच पे रखता और नोट को अंदर खिसका देता है। शांति से नोट रख दिए, पर उस पागल को ये नहीं पता था कि वो नोट गीले हो चुके। अगली मॉर्निंग वो उठता है, फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी। अनिल ने चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने उसके मुंह की तरफ पैसे दिए, ले। इट वाज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। माय हार्ट सैंक। उसका दिल एकदम दहल गया। वो कह रहा, ले भाई पकड़े गए, अब भक्की भरेगा भाई, अब पीटे, अब मरे, अब कटे भाई, अब गए, अब खत्म, अब हो लिया काम, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया, खत्म। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। भाई आराम से उठा था, है ना। तो उसने एकदम, उसका दिल दहल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मुझे लगता है इसने पकड़ लिया भाई, ये जान चुका है, डिस्कवर्ड जान चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। उसने बताया कि मैं पैसे वैसे कमाए यार, मैंने अनिल अनिल ने बोला है पैसे वैसे कमाए यार, ले। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे, हर महीने के 50 रुपए मिलेंगे। उसकी आत्माएं एकदम से ऊपर हो गई। बट आई टुक द नोट। नोट देखा, वो देखता है नोट तो अभी भी गीला है रात की रात से। उसका दिल एकदम दहल उठता है कि यार नोट तो अभी भी गीला है, यानी इसे पता है। तभी क्या कहता है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस। अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब वो कॉपी किताब लिया। He knew, but neither his lips or nor his eyes, देख रहे हो, नोर और नहीं, nor his eyes showed anything। इसे इसने कहा भाई अनिल को पता था कि इसने चोरी करी, पर इसने कुछ नहीं कहा। इसने चुपचाप से उस चीज को एक्सेप्ट करा, कहा इसको सुधारूंगा मैं, है ना। I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort। कि पहले तो वो नकली हंसी हंसता था, हे, अब उसने अपनी अच्छी वाली हंसी हंसी कि हाँ यार, और वो खुद से आई कि चल सुधर गए हम। वो भी कह रहा है यार सुधर गया, अब मैं तमीज आ गई अब मेरे में। अब वो कह रहा है सेंटेंस लिखने कम से कम सीख लूंगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पढ़ लिख लूंगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। समझ लो बात। अबे चोर पढ़ना लिखना सीख रहा, तुम कब पढ़ोगे? पढ़ने जा, पढ़ने जा, विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, बिना किसी एफर्ट के आ गई थी। बस कहानी खत्म। पैसा आ जाओ, आ जाओ बाहर। ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। ये कुछ शब्द है। फ्लैटरी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? फ्लैटरी का मतलब होता है कि भाई झूठी तारीफ। भाई साहब मोडेस्टली, कि बहुत एकदम आराम से रिलैक्स वे में, बिना किसी, क्या बोलना ना, शेखी बगाड़ने के। कोई शेखी नहीं बगाड़नी, एकदम नॉर्मली, हाँ यार करता हूँ यार, नॉर्मल है। ग्रंटिंग, मेकिंग ए लो ग्रंटल साउंड, यानी कि वो वाली। अपीलिंग यानी कि अट्रैक्टिव, आकर्षित। अनलाइंड, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। एंजाइटी मतलब टेंशन होती है भाई, एंजाइटी मतलब टेंशन, ठीक है। अब भाई ये होता है चैप्टर यहाँ पे फिनिश। अब हम इसके करेंगे क्या, क्वेश्चन के आंसर्स, वो करेंगे हम बाद में। अभी मैं डिस्कस नहीं करूँ, वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी, और आप लोग कहानी सुनकर सभी इस कहानी के मजे लो फिलहाल तो। कितनी बढ़िया मस्त एकदम ताजी तरह कहानी थी, प्यारी सी। मैं भी खो गया था यार कुछ मिनट के लिए कहानी के, है ना। अब हम रुकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। फुटप्रिंट विदाउट फीट के इस किस्से को अभी हम यहीं रोक देते हैं, और अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या, लाइव लाइव दूंगा, पीडीएफ ही दूंगा, डोंट पैनिक, पीडीएफ ही दूंगा। पीडीएफ से हम फिर पढ़ना सीखेंगे कि भाई कैसे काम चलेगा हमारा, है ना, आंसर लिखना क्या होएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ो एनसीईआरटी को। मिलते हैं, धन्यवाद।